ये क्या बोल रहा है बापूजी? ये सबके सामने बोल रहा है ये कि इससे कंपटीशन में चीटिंग की। ये महेश डगली का बेटा चीटर है, चीटर। मुझे बहुत अच्छा डांस नहीं आता था, लेकिन मेरी बहन चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से डांसर ऑफ द ईयर बनूं। उसने मुझे सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन शायद मैं ठीक से सीख नहीं पाया। नहीं मानव, तुमने जो भी सीखा वो अपनी मेहनत से सीखा है, चीटिंग से नहीं। इसलिए मेहर ने मुझे जिताने के लिए बालवीर से मैजिक डांसिंग शूज मांगे, जिन्हें पहनकर मैंने इतना अच्छा डांस किया और एक कंपटीशन जीता। इसलिए मैं ये ट्रॉफी नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि ये ट्रॉफी उसी को मिलनी चाहिए जिसने अच्छा डांस किया हो, नहीं एक चीटर को। इसलिए अगर ये ट्रॉफी किसी को मिलनी भी चाहिए तो वो है मंटू। जिसने बिना मैजिक डांसिंग शूज के इतना अच्छा डांस किया। आओ मंटू, ये ट्रॉफी तुम ले लो। आ रहा हूं मैं। एकदम सही कह रहा है मानव, तू इस ट्रॉफी के लायक नहीं है। हमारा 7 सच्चों का परिवार है बापूजी, और हमारे बच्चे ने बेईमानी की, चीटिंग की। बापूजी ये संस्कार दिए हमने हमारे बच्चों को। बापूजी मैं गलत था, ना हमारे बच्चे मेहनती हैं और ना उनमें कोई हुनर। बस बालवीर है तो खुद कुछ मत करो, ले लो उसका सहारा। जो कंपटीशन जीतनी है उसके जादू के जरिए जीत लो, फिर चाहे उसके लिए और बच्चों के साथ बेईमानी क्यों ना करनी पड़े। ये जीत भी कोई जीत है बापूजी? कोई सर बार ऊंचा नहीं किया है बापूजी मानव ने मेरा, उल्टा शर्म से मेरा सर झुक गया। पता नहीं बेटा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। हाँ, आप क्यों नहीं मान रहे बापूजी? देखिए ना, मानव खुद अपने मुंह से कह रहा है कि उसने बेईमानी की है। रुको मानव, मानव तुम गलत समझ रहे हो। तुमने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम डांसिंग शूज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से जीते हो। बस करो मेहर, बहुत चीटिंग हो गई। अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे नहीं जीतना, और ऐसी जीत से मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। लाओ ट्रॉफी मुझे दो, मुझे खुशी मिलेगी। नहीं मानव, ये ट्रॉफी मोंटू की नहीं है, तुम्हारी है। तुम डांसिंग शूज की वजह से ये डांसिंग कंपटीशन नहीं जीते हो। प्लीज मेहर, बार बार झूठ मत बोलो। मैंने खुद तुम्हारी और बालवीर की बात सुनी थी, जहाँ तुमने बालवीर को थैंक यू बोला था मेरे लिए डांसिंग शूज देने के लिए। अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत ही नहीं पाता। नहीं मानव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्या गलत है और क्या सही, तुम दोनों एक घर जाके डिसाइड कर लेना। पहले ये ट्रॉफी सर को दो, ताकि वो मुझे जल्दी से दे सके। पहले तुम्हारे वजह से मुझ जैसे अच्छे, ईमानदार, मेहनती बच्चे की हार हुई है ना सर? मानव ने शायद मेरी और मेहर की आधी बात सुनी है और उसका गलत मतलब निकाल दिया है। इसलिए उसे पता नहीं कि जादुई नाचने वाले जूते तो उसके पास है ही नहीं। मुझे जल्दी से बालवीर बनके सबको ये सच बताना ही पड़ेगा। बधाई हो परियों, सबसे शुभ और अद्भुत परिपल आ गया है। बस कुछ ही देर में सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और उनसे जो तेज और रोशनी निकलेगी उससे परी तारा शक्तिमान होगा और बांटेगा शक्तियां।
नाराज परिपल आप ही गए और अभी तक भयंकर परी का कुछ अता पता नहीं। कहाँ हो भयंकर परी? जल्दी आओ भयंकर परी, जल्दी आओ। परी भयंकर, शुरू करता हूँ मैं अपना पुराना वाला मंत्र। आदालू पादालू टोकरे में आलू, इस जंगल में है कितने भालू। या दीपक, वाह अति मधुर, क्या अति मधुर संगीत है परी भयंकर। या ये कोई मामूली संगीत नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि सारी परियों के साथ रानी परी ने भी अपना राजदंड परितारा के सामने रख दिया है और परिपल शुरू होने वाला है। अरे तो हो क्यों चिंतित आप? हाँ, इसी परिपल का तो इंतजार आपको। हाँ, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अब तक यही खड़ी हूँ और यही सोच रही हूँ कि कौन सी सुरंग परी मैदान तक जाएगी, जबकि परिपल शुरू होने से पहले मुझे परी मैदान के नीचे होना चाहिए था। हाँ, परी भयंकर, सोचने का काम आप छोड़िए मुझ पर, क्योंकि जरूरत होती है उसमें तेज दिमाग की। क्या? आप लगाइए अपना दिमाग परितारा चुराने में। बस, अब जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। ऐ मेरी सूंघने की शक्ति, मुझे बताओ कहाँ खड़ी हैं सारी परियां? कौन सी सुरंग परी मैदान के नीचे जाती है? यही है। हाँ, यही रास्ता जाता है परी मैदान तक। तौबा तौबा। अरे तो चलिए जल्दी, समय बहुत खराब करती है बेकार की बातों में आप परी भयंकर। हाँ, चलिए परी भयंकर, चलिए। हाँ। सच ये है कि तुमने झूठ बोला है और तुमने चीटिंग की है, इसलिए लाओ ये ट्रॉफी मुझे दे दो। और तुम्हें तो हिम्मत नहीं थी ना डांस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, इसलिए तुमने तुम्हारे भाई मानव को मेरे सामने खड़ा किया। जब तुम्हें पता चला कि मानव हार जाएगा और तुम्हें पूरे स्कूल के सामने बंदर बनकर नाचना पड़ेगा, तो तुमने बालवीर जी की मदद से उसे मैजिकल डांसिंग शूज दिए। चीटर हो तुम, चीटर। मेहर, मानव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चीटिंग करके तो तुम कंपटीशन जीत सकते हो, लेकिन जिंदगी में विनर नहीं बन सकते। क्या हमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया कि झूठ बोलो, चीटिंग करो? बालवीर, मानव ने ना कोई झूठ बोला है और ना ही कोई बेईमानी की है। और आप सबने अभी अभी जो सुना या कहा वो सब बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है बालवीर? क्या तुमने मेहर को मानव के लिए मैजिक डांसिंग शूज नहीं दिए? मैंने मेहर को नाचने वाले जादुई जूते दिए थे। तो ये तो चीटिंग हुई ना बालवीर जी। मैजिक डांसिंग शूज की वजह से कोई भी जीत सकता है। हाँ बालवीर, तुम बच्चों से इस तरह भेदभाव करोगे यह हमें उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे तुम तो बच्चों का आदर्श हो बालवीर। बच्चे तो तुमसे अच्छाई और सच्चाई की प्रेरणा लेते हैं और तुमने इन लोगों को चीटिंग करने का रास्ता दिखाया। अगर सिर्फ एक डांसिंग कंपटीशन जीतने के लिए तुम बेईमानी का सहारा लोगे बालवीर, तो क्या बच्चे तुम्हें देखकर आगे चलकर अपनी छोटी बड़ी जीत के लिए बेईमानी का सहारा नहीं लेंगे? नहीं,
मैंने हमेशा बच्चों को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रोत्साहित किया है और आगे भी करूंगा। असली जीत वही होती है जो सच्चाई, ईमानदारी और अपनी हिम्मत से हासिल की जाए। और मैंने मानव और मेहर के साथ भी वही किया। मैंने मेहर को मानव के लिए नाचने वाले जादुई जूते दिए और वो सिर्फ इसलिए ताकि मानव नाचना सीख सके, उसके अंदर जो डर है वो दूर हो जाए और उसमें इस मुकाबले में हिस्सा लेने की हिम्मत आ जाए। और जैसे ही मानव ने खुद की हिम्मत और खुद की मेहनत से नाचना शुरू कर दिया, मैंने मेहर से नाचने वाले जादुई जूते वापस ले लिए। और आज मानव इतना अच्छा जो नाचा है वो उससे खुद नाचा है, बिना जादुई जूतों के। और आज मानव ये मुकाबला जीता है तो खुद की मेहनत और खुद की हिम्मत से, बिना जादुई जूते पहने। और इसका सबूत ये है कि जादुई नाचने वाले जूते तो मेरे पास है। हे नटखट परी, जैसे बजता है मधुर संगीत, आ जाए नाचने वाले जादुई जूते और हो सच्चाई की जीत। इन जादुई जूतों की एक खासियत है कि ताली बजाते ही ये नाचना शुरू कर देंगे। अरे, ये जूते नाच क्यों नहीं रहे? और मानव के जूते भी नहीं नाच रहे। अगर ये जूते नहीं नाच रहे और मानव के भी जूते नहीं नाच रहे, तो जादू किन जूतों में? मोंटू, मेरे जादुई जूतों का जादू तुम्हारे जूतों में कैसे आया? नहीं, जादू और मेरे जीत में नहीं बालवीर जी, मैं तो इसकी जीतने की खुशी में नाच रहा हूँ, सच्ची में। सच सच बताओ मोंटू कि तुमने क्या बेईमानी की है? नहीं बालवीर जी, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। चीटिंग तो मानव ने की है बालवीर जी, मैंने नहीं की है। तो फिर जादू तुम्हारे जूतों में कैसे आया? मुझे नहीं पता बालवीर जी, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। ठीक है, मुझे तुमसे सच बुलवाना आता है। अरे बालवीर जी, ये क्या कर रहे हो आप? हे नटखट परी, दो मोंटू को सजा जो बच्चों को करता है दुखी, बना दो उसे मधुमक्खी। प्लीज बालवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दो बालवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा बालवीर जी, प्लीज मुझे वापस मोंटू बना दो ना बालवीर जी, प्लीज। नहीं, अब मैं तुम्हें मोंटू नहीं बनाऊंगा। जैसे ही तुम सबको पूरा सच बता दोगे, तुम अपने आप मधुमक्खी से मोंटू बन जाओगे। महेश सुन, बालवीर ने क्या कहा कि मानव और मेहर ने कोई बेईमानी नहीं की। मैं जानता था कि हमारे बच्चे कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ सकते। हाँ, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं 2 किलो नहीं 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगी और मंदिर में नंगे पांव चल के नहीं आएंगे मानव के दादाजी, घुटनों पर चल कर आएंगे। ठीक है, मैंने ना बालवीर जी और मेहर को मानव के मैजिक डांसिंग शूज के बारे में बात करते हुए सुन लिया था और इसलिए इससे पहले कि मेहर वो शूज जाकर बालवीर जी को दे, मैंने फटाफट जाकर वो शूज अपने शूज से टच करके उनका पावर अपने शूज में ट्रांसफर कर लिया था और इसलिए मैंने मैजिक डांसिंग शूज की पावर से इतना अच्छा डांस किया, वरना मैं इतना अच्छा डांस नहीं कर सकता था। और चीटिंग मानव ने नहीं बल्कि मैंने की है। बालवीर जी, अभी तो मैंने सब सच बता दिया है ना, फिर भी मैं मधुमक्खी क्यों बनाऊं? इसका मतलब ये है कि तुमने अभी भी सबको पूरा सच नहीं बताया। अभी भी कुछ सच है जो बताना बाकी है। मेहर डांसर ऑफ द ईयर में पार्ट ना ले पाए, इसलिए मैंने ही उसका एंट्री फॉर्म फाड़ दिया था। ये देखो, मेहर का फॉर्म
नो फॉर्म, नो ऑडिशन, नो डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि रूल इज रूल। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेहर मुझसे अच्छा डांस करती है और वो मुझे आराम से हरा देगी। थैंक यू बलवीर जी, थैंक यू। हे नटखट परी, है ये जादू बड़ा नायाब, हो जाइए मोंटू के जूतों से गायब। थैंक यू बालवीर कि तुम यहाँ आए और हमें मानव की सच्चाई के बारे में बताया, वरना ये ट्रॉफी आज गलत हाथों में चली जाती। मेरे होते हुए सच्चाई कभी नहीं हार सकती। हाँ, झूठ थोड़ी देर के लिए सच्चाई को दबा तो सकता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। So, it's final. Now the dancer of the year 2013 is Manav Dagli. एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर से? हाँ, महर ऊपर आओ। इस ट्रॉफी का जितना भी हकदार मैं हूँ, उससे कई ज्यादा मेरी बहन महर है, वरना मैं महर के बिना जीत ही नहीं सकता था। यस बापूजी, मैं पहले से जानता था हमारे बच्चे हमारा सर शर्म से झुकने नहीं देंगे। अच्छा, मुझे तो पूरा यकीन था हमारे संस्कारों पे कि हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। यस, सारे दो बच्चों को अरे गले लगा लूंगा और कंधे पे बिठा के नाचूंगा। कांग्रेचुलेशन बेटा। कांग्रेचुलेशन। सब बहुत शानदार। देख रहा था मैं तो बस परी तारा को चुराने का आ गया है क्या सही समय। हाँ, परी तारा चुराने का सही समय आ गया है और परियों का उन परियों का बुरा समय अब शुरू हो चुका है। देख लो परियों, इस अद्भुत परिपल को आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कोई भी सुंदर पल देखने के लायक नहीं रहोगी। और रानी परी, तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम अपनी नींद में भी डरोगी मुझसे, कोसोगी अपने आप को कि तुमने मुझे परीलोक में रहने की इजाजत क्यों दी।